एक दिन अनायास ही मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि ये विचार क्या होते हैं। उसने हचकचाकर मेरी ओर निशब्द भाव से देखा तो मैं समझ गया कि वो प्रश्न को समझ नहीं सका है। नदी किनारा था, शाम का समय था, शायद शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के संगम स्थल ने इस प्रकार के प्रश्न को मेरे मन में पैदा किया। मेरे दिमाग में भी कभी इस तरह के प्रश्न पहले पैदा नहीं हुआ था। तो मैंने प्रश्न को पुनः व्यवस्थित कर कहा कि जब संसार की प्रत्येक वस्तु, जीव और हम पंच तत्वों से बने हैं, तो फिर विचार इन पंच तत्वों में किस तत्व से बना है या किन तत्वों के संगम से बना है या बने हैं। जब हम कहते हैं कि मेरे विचार से, तो तब वो विचार कहाँ होता है? मन में होता है, ठीक है, पर मन कहाँ होता है? क्या ये मस्तिष्क के अंदर होता है या कहीं और भी होता है? ये प्रश्न मेरा उससे था। तब क्या कभी हमने ये विचार किया है कि यह विचार कहाँ पैदा होता है, और यदि पैदा होते हैं तो इनको अस्तित्व कहाँ से मिलता है, और क्या इनमें जान होती है या बेजान होते हैं, और इनको पैदा करने वाला कौन है? यदि हम ही पैदा करते हैं तो ये हमारे अंदर है, तो ये हमसे बने हैं, और यदि हम पंच तत्वों से बने हैं तो ये भी पंच तत्वों से बने होने चाहिए। हम दोनों के पास माकूल जवाब नहीं था। हमने चैट जीपीटी से पूछा कि विचार पंच तत्वों में क्या है या किससे बने हैं। चैट जीपीटी ने इसे सूक्ष्म शरीर की संज्ञा दी। उसने कहा कि ये पंच तत्वों में किसी से भी नहीं बना है, ये अपने आप में एक अलग शरीर है, सूक्ष्म शरीर जिसे नाम दिया, किंतु पंच तत्व में किसी भी तत्व से बने होने से इनकार कर दिया। चैट जीपीटी से मैंने पुनः पूछा कि क्या यह शरीर के अंदर मौजूद रसायनों या हार्मोन के स्त्रावण या रसायनों के संगम से पैदा होते हैं। चैट जीपीटी का इसमें भी जवाब था कि ये हार्मोन्स और रसायनों से पैदा हो सकते हैं, परंतु उनसे बने नहीं होते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन के स्त्रावण से शरीर में कामोत्तेजना पैदा होती है। इसके अभाव में यह विचार का पैदा होना असंभव है। सेरोटोनिन और ऑक्सीटोनिन के बिना शांति और गहरे प्रेम का होना असंभव है। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन के बिना तनाव, सुरक्षा और लड़ने का विचार होना असंभव है। और इस तरह से हम जानते हैं कि हमारे शरीर में किसी न किसी विचार के पैदा होने में रसायनों का बहुत बड़ा रोल है, किंतु बात वही है कि जिससे पैदा होते हैं वो नहीं है। तो पता नहीं क्या है। समस्या और अधिक बढ़ गई। अब हम और विचार करने लगे कि जो जिससे पैदा होता है उसी का अंश होना चाहिए, परंतु वास्तविक में है नहीं। इस खोज करने से पहले मुझे लगा था कि विचार जल, थल, अग्नि, वायु और आकाश में से शायद आकाश, जिसे स्पेस कहते हैं, मतलब जहाँ कुछ नहीं होता, को रिप्रेजेंट करता होगा। परंतु खोज ने इस पूर्व धारणा को गलत साबित किया। और अब मैं सोचने लगा कि जब जो है ही नहीं वही सबसे पावरफुल कैसे है? जिसका अस्तित्व नहीं वो सबके अस्तित्व को मिटाने का दम रखता है। आपका विचार न सिर्फ आपको बल्कि बहुत बड़े जन समुदाय को आत्महत्या करने पर सहर्ष राजी कर सकता है। ये विचार आपको फर्श से अर्श पर और कुछ समय में आकाश की बुलंदियों से जमीन पर भी ला पटक सकता है। आपको कभी आश्चर्य नहीं हुआ, शायद आपको कभी आश्चर्य हुआ कि नहीं कि कैसे विचार जिसका अस्तित्व शून्य से भी कम है, नगण्य है, विशाल शरीर को अपने इशारों पर घुमाता फिरता है। आपका शरीर जिस वस्तु के लिए 1,00,000 बार प्रण कर ले कि अब नहीं करूँगा, शरीर को बहुत कष्ट भी है, परंतु मात्र एक विचार आपके शरीर और पूर्व के किए गए 1,00,000 प्रण कसमों को धूल चटाकर धराशायी कर देता है। आपको कभी अजीब नहीं लगता कि ये कौन है जो है ही नहीं, परंतु इसका अस्तित्व सब पर भारी है? हम बड़े शान से कहते हैं कि मेरा विचार। हंसने की बात है, और हंसने की बात ही है। यह कोई आपका पुत्र नहीं, आपका वस्त्र नहीं, आपकी नौकरी नहीं जो आपके अनुसार चले। यह आपका है ही नहीं, पर यह आपको चलाता है। दिन भर, माह भर, वर्ष भर, उम्र भर चलाता है। मुझे हंसी आ रही है इस बात पे विचार करके कि जो है ही नहीं वो दुनिया कैसे चला रहा है, कैसे लोगों को लड़ा रहा है, कैसे राष्ट्रों को आपस में लड़ा रहा है,
कैसे लोगों का मेल करा रहा है, जो है ही नहीं। और बड़ी बात तो ये है कि जो है ही नहीं उसकी रक्षा के लिए जो है, यानी कि मनुष्य, जीव, वस्तु, राष्ट्र, संसाधन, उनकी आसानी से बलि दी जा रही है सिर्फ विचारों के संरक्षण के लिए। और वो विचार तो है ही नहीं, मतलब उनका तो अस्तित्व ही नहीं है ना। और उन संसाधनों को, उन लोगों को, उनके विपरीत जो भी है उनको आपस में नष्ट भ्रष्ट किया जा रहा है। क्या अजीब विडंबना है ना। जो हम में है, हमसे पैदा हो रहा है, वो तो हमारा गुलाम होना चाहिए, परंतु हम उसके अनुसार होते हैं, वो हमारा मालिक होता है। आज जिसको सत्य मानकर लड़वा देता है, कल उसी के विपक्ष को सत्य साबित कर आपको उसके लिए भी राजी कर लेता है। अजीब सी माया है इस विचार की। हालांकि ये भी मैं विचार ही कर रहा हूँ कि विचार है या नहीं। शुक्रिया, धन्यवाद।